डॉक्टर यूल सिंह, रिहैबिलिटेशन की अगर बात करें तो लोगों को ये लगता है कि उसमें कुछ एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, कुछ थेरेपीज दी जाती हैं, जिससे अगर फ्रैक्चर्स या इस तरह के दूसरे मामले हो गए उसमें जो पेशेंट है उसको बेटर फील होगा। रिहैबिलिटेशन इन इटसेल्फ क्या है और स्ट्रोक में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है? रिहैबिलिटेशन बेसिकली हम 4 मुद्दे देखते हैं कि फिज़िकली हमारे पास जो शरीर चल रहा है उसकी सेंसेशन है वो कैसी है। दूसरा मुद्दा हम देखते हैं कि आदमी का सोच उसके साथ में कैसे ख़राब हुई या बदली। तीसरा होता है कि उसका आसपास के जो परिवार है, सोसाइटी है, उसके अंदर आदमी कैसे रहता है। और चौथा अपना काम कैसे करके खाना कमाना करता है या पढ़ाई करता है आदमी। तो 4 मुद्दों को देखते हुए हम आदमी को वापस जिस कंडीशन में मैक्सिमम बेस्ट ला सकते हैं, रिहैबिलिटेशन का काम वो है कि हम उसको कोशिश करते हैं कि अपना काम पूरी तरह से ज़्यादा इन चारों चीज़ों को देखते हुए करें। तो फिज़िकल एस्पेक्ट हो गया कि पैरालिसिस है या सेंसरी डेफिसिट है या बोलचाल नहीं हो रही, कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो उसके अंदर आदमी को सिखाया जाए कि कैसे वो अपना काम खुद कर सके, कैसे चल सके। उसके बाद कैसे बातचीत कर सके। बातचीत बोल के नहीं कर सकता है, इशारे से कर सकता है, लिख के कर सकता है या अपने जेस्चर से कर सकता है। तो फिर किस तरह से अपने परिवार में रहे कि उसको उसका परिवार का जो रोल है वो उसी तरह से बना रहे और अपने काम में कैसे जाए और अपने जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, तो वो सब काम कर सके। तो इस सब चीज़ों को करने के लिए रिहैबिलिटेशन काम करता है। जी डॉक्टर शाकिर, हमारे पास एक ईमेल आया है हेमंत कुमार का। थोड़ी देर पहले डॉक्टर पद्मा ने बताया कि अटैक जो है 2 तरह का, स्ट्रोक 2 तरह का होता है। अब ये कारणों की बात ज़रा हम कर लें। वो ये जानना चाह रहे हैं और उनके माध्यम से हम कारणों पर बात करते हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या किसी दवाई के सेवन से भी ब्रेन अटैक हो सकता है? क्या कारण होते हैं? जी देखिए, डायरेक्टली किसी दवा के सेवन से नहीं होता है, लेकिन कुछ दवाइयाँ हो सकती हैं जो खून की जो कंपोजिशन है उसको परिवर्तित कर सकती है। जैसे उसकी क्लॉटिंग की पावर, जो क्लॉटिंग की जो टेंडेंसी है उसको जो है अधिक कर सकती है। तो उस कारण से, कुछ दवाओं के कारण से इसका स्ट्रोक हो सकता है। और स्ट्रोक का एक और जो है ड्रग अब्यूज़ के कारण से भी हो सकता है। अच्छा। जैसे कि कोकेन यूज़ है जी। या जो व्यक्ति जो है इंजेक्शन के माध्यम से जो दवा लगाते हैं, तो उनके कारण से भी स्ट्रोक जो है संभव हो सकता है। वो दोनों तरह का हो सकता है। वो धमनी के रुकावट के कारण से, या कई बार उसमें धमनी के अंदर छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं जो जिसे हम एन्यूरिज्म या माइकोटिक एन्यूरिज्म कहते हैं, और वो कई बार फट जाते हैं और उसके कारण से भी स्ट्रोक संभव हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर पद्मा और क्या कारण होते हैं स्ट्रोक के? क्या कारण हैं, कॉजेज ऑफ स्ट्रोक? रिस्क फैक्टर्स ऑफ स्ट्रोक। अच्छा। अगर हालांकि आप देखें, हार्ट हो या ब्रेन हो या किडनी हो, रिस्क फैक्टर्स एक ही है। नंबर 1 हाइपरटेंशन, नंबर 2 हाइपरटेंशन, नंबर 3 हाइपरटेंशन। इसीलिए मैं हाइपरटेंशन बोल रही हूँ, या ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, ये इतना महत्वपूर्ण कारण है। या हार्ट अटैक हो या ब्रेन अटैक हो या किडनी की प्रॉब्लम हो। हालांकि क्योंकि जो ब्लड वेजल्स जो है, बॉडी तो एक ही है और सारा ऑर्गन्स को ऐसे ही तो ब्लड सप्लाई मिलती है। नंबर 2 इज डायबिटीज़, जो शुगर की प्रॉब्लम है। नंबर 3 जो डिसलाइपिडीमिया या बैड कोलेस्ट्रॉल या जो वो होते हैं। नंबर 4 इज हार्ट डिसीज। हार्ट एंड ब्रेन इतना महत्वपूर्ण उसकी जो रिलेशनशिप है, हार्ट में कुछ होता है तो ब्रेन में होगा, ब्रेन में कुछ होता है तो हार्ट में होगा ही। तो इनफैक्ट हार्ट अटैक्स जो है उसमें जो खून क्लॉट्स बन जाता है, वाल्व डिसीजेस होते हैं। एंड देन वी हैव लाइफस्टाइल, सबसे इम्पॉर्टेंट स्मोकिंग। नंबर 2 इज एक्सेसिव अल्कोहल। उसके अलावा बहुत सारे कारण हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स है, ड्रग्स है, इन्फेक्शंस है, आर्टेरियोपैथी, एंजियोपैथीज, 1000 कारण है। जो स्ट्रोक्स बच्चों में होती है, बहुत छोटे उम्र में होती है, उनके कारण अलग होते हैं। पर अगर आमतौर पे हमको देखना है, बाय एंड लार्ज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, डिसलाइपिडीमिया, स्मोकिंग। जी, एक और महत्वपूर्ण कारण मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा, वो ख़ास करके हमारे देश में और ज़्यादातर जो है स्त्री जो है सेक्स में, स्त्रियों में, वो होता है यूजुअली प्रेगनेंसी या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ जो होता है उसके दौरान, और वो होता है वीनस स्ट्रोक कहते हैं उसे हम। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो
खून ले जाने वाली जो नलियां होती है उसे हम धमनी कहते हैं, और खून वापस जो दिमाग से हार्ट तक ले जाती है उसको वेन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वेन जो होती है उसमें क्लॉटिंग होकर के वो बंद हो जाती है, तो खून अंदर जा पाता है लेकिन निकल नहीं पाता। तो उस कारण से कॉमनली ये जो ग्रुप होता है वो यंग वुमन ऑफ जो पार्टम पीरियड जो होता है, पेरी पार्टम पीरियड, उस दौरान ये पक्षाघात अक्सर देखा जाता है। और ये मैं कहना चाहूँगा कि पूरी तरह से प्रिवेंटेबल है और बहुत अच्छी तरह से ट्रीटेबल है। महत्व ये है कि ये सही समय पे आइडेंटिफाई होना चाहिए और इलाज के लिए उपयुक्त होना चाहिए। जी, सही समय पर आइडेंटिफाई होना। डॉक्टर पद्मा, कोई भी व्यक्ति कैसे आइडेंटिफाई करे कि अगर कोई सामने व्यक्ति है कुछ एबनॉर्मल लग रहा है तो ये स्ट्रोक ही है? इसके लिए जो हमने पहले भी बात किया था, जो सिम्टम्स एंड साइंस, एक इम्पॉर्टेंट है सडननेस, अचानक जो मिनटों में हो जाता है। एक क्षण बिल्कुल ठीक है और अगले 5 मिनट में देखा है कि कुछ हो गया, तो सडननेस, ये नहीं कि धीरे 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 पिछले 2 हफ्ते से 1 महीने से बढ़ती जा रही है। सडन ऑनसेट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। तो लोगों की जो वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ये कैंपेन शुरू किया है कि हम ये बात करते हैं कि सडन विजन लॉस है, सडन पैरालिसिस हो गया, सडन सेंसरी लॉस हुआ, सडनली बैलेंस बिगड़ गया, सडन जोर से चक्कर आ गया, वॉमिटिंग हो गया, गिर गया, अनकॉन्शियस हो गया। तो 1000 चीज़ें हैं जो ये तो लोगों को जानकारी लेना और रिमेंबर उनको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगी जी। देयरफॉर एक टेक्निक लिखा है कि फास्ट है, फास्ट इज FAST। तो वो कहते हैं कि आप बस चेहरा देखिएगा और उनको बोलिएगा कि आप स्माइल करिए, और अगर आप कुछ देखते हैं कि चेहरा जो है टेढ़ा है और ये कहिए कि आप उनको कुछ बोलने की कह दीजिए, बोली कुछ अलग तरीके हो रहा है, ठीक ठाक बोल रहा था आप ठीक से नहीं बोल रहे या समझ नहीं पा रहे या बोली ही नहीं है, या उनको ये कह दीजिए कि अपना हाथ को ऊपर कर दीजिए, अगर ये हाथ ठीक है दूसरी हाथ बिल्कुल ठीक नहीं है, ओके, ये जो है ये चल नहीं पा रहे सडनली। पर फास्ट में इनफैक्ट FAS इज गिवन मोस्ट इम्पॉर्टेंस, T इज फॉर टाइम। ये बहुत सिंपल थिंग है कि लोगों को अगर कह दे कि बोलिए, आप दांत दिखाइए या स्माइल करिए और हाथ ऊपर करिए या चलिए, ये नहीं कर पा रहा और इसमें कुछ लगता है कि प्रॉब्लम है और ये सडनली हुआ, तो ये हो सकता है ब्रेन अटैक। ये सडनली हुआ। हमारे पास लगातार ईमेल आ रहे हैं, जो आप लोगों ने जो भी बातें बताई हैं वो सुनकर कुछ लोगों को चिंता भी हो रही। सुनील कुमार ये कह रहे हैं कभी कभी बोलते हुए शब्द लड़खड़ा जाते हैं, तो क्या ये ऐसा कोई लक्षण तो नहीं? नहीं, जैसे बोलने में अगर लड़खड़ा रहे हैं और ये धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है तो वो अलग चीज है, ऑब्वियसली कुछ कारण तो है उसकी, पर ये जो ब्रेन अटैक का मैंने जैसे कहा ये सडनली हुआ, ये अचानक होगा, अचानक हुआ। और ये जो अचानक ये चीजें जो आती, अगर 18 साल की उम्र में भी ये आता है, एक जमाने में हम सोचते थे कि 18 साल की उम्र में स्ट्रोक होता नहीं है, अब वी नो कि स्ट्रोक इन यंग भी कारण होती है, हो सकता है उनमें कुछ और कारण हो, फिर भी ये लेके सस्पिशन लेके जल्द से जल्द पहुंचना इम्पॉर्टेंट है कि ये स्ट्रोक हो या कुछ और हो। सडनली अगर कुछ डेफिसिट, सडनली अपनी फंक्शन में कुछ अलग आ गया तो आप इसको गौर से देखिएगा और तुरंत आप मेडिकल हेल्प के लिए शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह से कोई काम करने में अगर एकदम अचानक दिक्कत आ रही है तो वो लक्षण हो सकता है। रविंद्र हैं, डॉक्टर शाकिर वो ये जानना चाहते हैं कि क्या तनाव से भी, स्ट्रेस से भी ब्रेन अटैक हो सकता है? वेल, स्ट्रेस जो है कई बीमारियों की उत्पत्ति देता है जी। लेकिन इमीडिएट सेंस में इसके कारण से कोई दिक्कत नहीं होती। स्ट्रेस जो होता है स्वाभाविक है और वो हमारे जीवन का जो है वो अभिन्न अंग है जी। डॉक्टर यू सिंह, एक ईमेल का जवाब आप भी दे दें। नितिन सैमुअल हैं जमालपुर से, वो ये जानना चाहते हैं, आपने रिहैबिलिटेशन की और फिजिकल मेडिसिन की जो बात की, तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या तेल की जो मालिश है, ऑयल मसाज से, क्या ब्रेन अटैक के बाद किसी भी व्यक्ति को जिसको पैरालिसिस या इस तरह की कोई परेशानी हो उसको लाभ होता है? जितनी भी स्टडीज़ हैं उसमें ये कहा जाता है कि मालिश करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि एक नुकसान होने का खतरा होता है कि यदि आपने ज़ोर से मालिश कर दी तो मांसपेशियाँ ऑलरेडी पैरालाइज्ड होती हैं, ढीली होती हैं, उसके अंदर ब्लीडिंग हो जाती है और ब्लीडिंग होने से वहाँ पर ब्लड जमा हुआ और कुछ दिनों के बाद वहाँ पर कैल्शियम जमा होता है, तो जोड़ चलने बल्कि बंद होने का खतरा ज़्यादा होता है जी। तो नुकसानदेह है।